एआईसीसी के प्रशासन प्रभारी और सीडब्ल्यूसी के सदस्य गुरदीप सिंह सपल ने भाजपा पर निशाना साधा है। सपल ने शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने जा रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा का जुमलों का टाइटैनिक 4 चरणों में हुए मतदान के बाद डूबने वाला है। गुरदीप सिंह सपल ने कहा कि जनता से किए वादों की कलई अब खुल गई है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने अग्निवीर योजना को लाकर सेना को कमजोर करने का काम किया है। कांग्रेस की सरकार बनने पर इस योजना को बंद किया जाएगा और पुनः पुरानी व्यवस्था को शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मोदी हिमाचल को अपना घर बताते हैं, लेकिन आपदा में प्रदेश के साथ बेगानों की तरह उन्होंने व्यवहार किया। उन्होंने कहा कि सेब हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, लेकिन सरकार ने बागवानों के साथ किए वादों को पूरा करने की बजाय इम्पोर्ट ड्यूटी को कम किया। उन्होंने कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार में मंत्री आनंद शर्मा द्वारा डब्ल्यूटीओ के साथ किए समझौते का हवाला दिया जाता है, जिससे 10 वर्षों से सत्ता में काबिज बीजेपी की नीयत स्पष्ट हो गई है। मोदी सरकार खुद को धारा 370 हटाकर पावरफुल बता रही है, तो क्या वो एक हस्ताक्षर को बदलने की हिम्मत नहीं रखती है? सपल ने कहा कि बीजेपी सरकार जनता के ओपीएस के पैसे पर हक जताकर बैठी है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के द्वारा दी गई गारंटियों को गिनाते हुए कहा कि सत्ता में आने पर उनकी सरकार पर काम करेगी। हिमाचल की जनता को डराना, उसकी हकीकत मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि अनुराग ठाकुर जी के लिए तो इस देश का इतिहास 2014 में शुरू हुआ। 2014 से पहले तो इसके लिए देश का इतिहास था ही नहीं। खुद उनके पिताजी का जो कंट्रीब्यूशन रहा वो भी उनके इतिहास के कोर्स से बाहर है। उनके पिताजी भी अलग अलग पदों पर रहे, मुख्यमंत्री भी रहे, मंत्री भी रहे देश में। उनका भी इतिहास अनुराग ठाकुर जी के कोर्स से बाहर है, लेकिन ये देश 14 से पहले बना था। और अनुराग ठाकुर जी की मार्फत, आपकी मार्फत में उनको ये बता दूं कि न्यूक्लियर पावर इस देश को मोदी सरकार ने नहीं, कांग्रेस की सरकारों ने बनाया था। 1945 में जब हिरोशिमा नागासाकी में बम गिरा 6 अगस्त और 8 अगस्त को, उसके 4 हफ्ते बाद जब आजादी का आंदोलन चल रहा था, जब अभी देश आजाद नहीं हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने होमी भाभा, जो दुनिया के बहुत बड़े न्यूक्लियर फिजिसिस्ट थे, उनको बुलाकर ये बोला कि भारत आजाद होने वाला है, मैं चाहता हूं कि आप न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर काम करें। वो भी प्रधानमंत्री नहीं बने थे। उस दौर में जब दुनिया ने न्यूक्लियर बम की ताकत देख ली थी, उस समय एक गुलाम देश का नेता अगर ये जाहिर कर रहा था कि हम न्यूक्लियर पावर बनेंगे, उसके लिए कितनी नैतिक हिम्मत चाहिए होगी, उसके लिए कितनी दूरदृष्टि चाहिए होगी, ये आज की तारीख में हम शायद नहीं समझ पाएंगे। हो सकता था कि उस गुलाम देश के नेता को, जवाहरलाल नेहरू को, पूरी जिंदगी के लिए परमाणु कार्यक्रम शुरू करने की नीयत जाहिर करने के लिए ब्रिटिश या अमेरिकी क्या कर सकते थे, ये तो सब हम सोच सकते हैं। लेकिन उन्होंने आज़ादी के पहले इस देश का न्यूक्लियर कार्यक्रम शुरू किया, और आज़ादी मिलते ही 47 में आज़ाद हुए, 48 में उसको फॉर्मली शुरू कर दिया। हमारा एटॉमिक प्रोग्राम 1948 में शुरू हो गया था। तब अनुराग ठाकुर जी थे, बीजेपी नहीं थी। 1950 में संविधान बना, 52 में पहला चुनाव हुआ और नेहरू जी पहली बार चुन के पीएम बने। तब तक हमारा परमाणु कार्यक्रम पटरी पे आ गया था, और ये वो चुनाव था जहां बीजेपी तो थी नहीं, हिंदू महासभा और जनसंघ, इनको 4 सीट और 3 सीट पूरे देश में मिली थी, और नेहरू जी को 75% लोकसभा की सीटों पर विजय प्राप्त हुई थी। उस समय उन्होंने देश को परमाणु कार्यक्रम दिया। इंदिरा जी के टाइम पे 74 में 1974 में हमने परमाणु टेस्ट कर लिया था। 75 आते आते हम लोग रॉकेट छोड़ चुके थे दुनिया के अंदर, और 80s के आते आते हम स्पेस पावर बन गए थे पूरी दुनिया के अंदर। ये अनुराग ठाकुर जी को नहीं मालूम, क्योंकि उनके लिए इतिहास 2014 से शुरू हुआ है। और इसलिए मैं आपके माध्यम से ये बात कहना चाहता हूं हिमाचल की जनता से कि जो हमारे देश की सुरक्षा है, जब हम गरीब मुल्क थे, जब हमारे पास 90% लोग गरीब थे और 92% लोग निरक्षर थे, इलिटरेट थे, उस दौर में नेहरू जी ने, कांग्रेस की गवर्नमेंट ने दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी फौज खड़ी करने का काम किया, और न्यूक्लियर पावर बनाने का काम किया, स्पेस पावर बनाने का काम किया। उस फौज को भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी सरकार ने 10 साल में कमजोर करने का काम किया है। पिछले 10 साल के अंदर उन्होंने केवल एक काम किया
कि अग्निवीर योजना लेके आ जाएं। जो सफर मोदी जी का शुरू हुआ था, और उनकी पहली रैली याद कीजिए हरियाणा में की थी उन्होंने सिरसा में 2014 में, 1 रैंक 1 पेंशन की डिमांड के साथ, और 10 साल में वो नो रैंक नो पेंशन पे आ गए। अब जवान को ना रैंक मिलेगा ना उसको पेंशन मिलेगी। 4 साल के अंदर अधिकांश जवानों को रिटायर होके वापस बेरोजगारी में जूझना पड़ेगा। तो कांग्रेस पार्टी ये बात स्पष्ट कहना चाहती है कि जिस तरह से हमने 1947 के बाद एक मजबूत देश बनाया, एक मजबूत आर्मी बनाई, एक मजबूत इस देश के अंदर आर्म फोर्सेस का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, मुझे मालूम नहीं आप में से कितनों जानते होंगे, लेकिन जितनी भी सर्वाधिक पढ़ा लिखा स्टेट में से एक है। ह्यूमन इंडेक्स रैंकिंग में हिमाचल हमेशा टॉप 2-3 राज्यों के अंदर देश में आता है, और वो इसलिए आता है कि यहाँ का स्टूडेंट, युवा, चाहे वो लड़के हों चाहे वो लड़कियां हों, वो पढ़ते हैं, वो पढ़े लिखे हैं, और वो सब के सब आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले, 40 साल पहले लोअर मिडिल क्लास गरीब फैमिली से आते थे और केवल पढ़ाई करके देश में आगे बढ़े। इस देश के अंदर एक कॉन्फिडेंस था, और ये हर घर के अंदर था, मेरे घर में था, आपके घरों में था, कि अगर पढ़ाई कर लेंगे ठीक से, अगर पढ़ जाएंगे तो बढ़ जाएंगे, पढ़ाई कर लेंगे तो हम लाइफ में तरक्की कर जाएंगे, पढ़ाई करेंगे। और इस देश में जितना मिडिल क्लास तैयार हुआ, चाहे हिमाचल में क्यों ना हो, वो पढ़ाई के दम पे हुआ था। पिछले 10 साल के अंदर उस पढ़ाई के सिस्टम को कमजोर किया गया। जितने इंस्टीट्यूट्स हैं, जितने कॉलेजेस हैं, जितनी नई यूनिवर्सिटीज हैं, वो प्राइवेट आ रही हैं। एक आम कोर्स के लिए प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर अगर एक ग्रेजुएशन कोर्स करने के लिए आज की तारीख में 4-4 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए साल की फीस जा रही है। मेडिकल कॉलेजेस जितने बन रहे हैं, प्राइवेट बन रहे हैं, 50 लाख से 2 करोड़ रुपए के बीच में ग्रेजुएशन हो रहा है। तो सवाल ये है कि जो गरीब घर के बच्चे हैं या जो मिडिल क्लास के बच्चे हैं, जो नौकरी पेशा परिवार के बच्चे हैं, वो कहाँ जाएंगे? आज कितने बच्चों को अपनी मनपसंद कोर्स को छोड़ना पड़ रहा है क्योंकि 4 लाख 5 लाख फीस, या मेडिकल के केस में 50-50 लाख फीस उनके परिवार वाले नहीं दे पाते। इस पूरे सिस्टम को मोदी सरकार ने प्राइवेटाइज कर दिया, सरकारी कॉलेजेस को कमजोर किया, सरकारी इंस्टीट्यूशन को कमजोर किया, और केवल इस देश में प्राइवेट पढ़ाई को इन्होंने किया। और प्राइवेट पढ़ाई का जो स्तर है, पीछे आप सबने देखा होगा कुछ बड़े वीडियोज आ रहे हैं देश की नामी ग्रामी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बच्चों के, उनके रिस्पॉन्स आप सबने वीडियोस पे देखा है, सोशल मीडिया बड़े वायरल हुए। तो वहां ये पढ़ाई हो रही है, पेरेंट्स अपना पेट काट के, माएँ अपने जेवरात गिरवी रख के, मैं तो ये भी कहूंगा अपने मंगलसूत्र गिरवी रख के अपने बच्चों को पढ़ा रही है, और वहां पढ़ाई हो नहीं रही है। क्या वो बच्चों को, जिस बच्चों को आपने सोशल मीडिया में देखा, उस लेवल के IQ के बच्चों को, उस लेवल की नॉलेज के बच्चों को क्या कोई भी कॉलेज, कोई भी कंपनी नौकरी पर रखेगी? आप एक अनपढ़ पढ़े लिखों की फौज तैयार कर रहे हैं इस देश के अंदर 10 साल के अंदर। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि हम लोग वापस उस सिस्टम पे जाएंगे जिस सिस्टम से इस देश में मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, गरीब के बच्चे पढ़ पाए, और पूरे देश के अंदर हर एक ताल्लुक के अंदर, हर ताल्लुक के अंदर, जिले के अंदर ताल्लुक होते हैं, आप सब जानते हैं, एक बेहतरीन डिग्री कॉलेज हम शुरू करेंगे पूरे देश में, जो सरकारी होगा, जहां सरकारी एजुकेशन होगी, लेकिन वो बेस्ट क्वालिटी की एजुकेशन होगी। ये कांग्रेस पार्टी का इस चुनाव में कमिटमेंट है। दूसरी बात, डेवलपमेंट नहीं है, 10 साल में आपने कोई मिसाइल नहीं बनाई है। जितने टैंक बने हैं वो 14 के पहले बने हैं। 14 के पहले भारत 128 वॉरशिप बना चुका था। आत्मनिर्भर था भारत, 128 युद्धपोत भारत ने बनाए थे, दर्जनों फ्रिगेट भारत ने बनाई थी, 39 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज भारत की थी, दर्जनों रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन थे जो डिफेंस पर काम कर रहे थे। और मोदी सरकार ने केवल एक काम किया है कि सारी जितने भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं उनको प्राइवेट करना, जितने रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैं आर्मी के उनको प्राइवेट हाथों में देना, और यहां तक कि जो कैंटनमेंट भी है उसको भी प्राइवेट करना देश में।
आर्मी के कैंट तक को प्राइवेट करने के लिए मोदी सरकार की ये 10 साल की उपलब्धि है। और ये लोग कांग्रेस को सिखाना चाहते हैं कि देशभक्ति क्या होती है। ये लोग हमसे सवाल पूछते हैं कि बॉर्डर को सुरक्षित रखने के लिए हमने क्या किया। आज हम पूछते हैं कि बॉर्डर को सुरक्षित रखने के लिए जो तैयारी देश ने 70 साल में की थी, 65 साल में, वो आप लोगों ने 10 साल में आके उसको कमजोर क्यों कर दिया। ये पहली बात आप लोगों से कहना चाह रहा था। और जो दूसरी बात है, और मेन स्ट्रीम मीडिया द्वारा भी, लेकिन अब जब 4 फेज के चुनाव हो चुके हैं तो अब हम ये यकीन से कह सकते हैं कि जो मोदी जी का जुमलों का टाइटैनिक था वो डूब रहा है। उन्होंने 10 साल जो बड़ी बड़ी बातें की हैं, जो बड़े बड़े वायदे किए, उसकी कलाई धीरे धीरे करके देश की जनता के सामने खुलती गई है। और खुले भी क्यों नहीं। आप अगर हिमाचल की बात लेंगे तो मोदी जी जो हिमाचल को अपना घर, दूसरा घर बोलते रहे अपने भाषणों में, जब आपदा आई तो मुड़कर नहीं देखा, ऐसे बिहेव किया जैसे हिमाचल भारत का हिस्सा ना होते कोई बेगाना प्रदेश है। ये वही मोदी सरकार है जो हिमाचल की इकोनॉमी की रीढ़, एप्पल, सेब, उस पूरे सेक्टर को उन्होंने नुकसान पहुंचाया कस्टम ड्यूटी हटा के सेब के ऊपर से। और यहाँ के जितने सेब के उत्पादक हैं वो सारे इस समय पुकार रहे हैं कि भाई हमारे साथ ऐसा जुल्म मोदी जी क्यों करते हैं, जबकि यहाँ पे तो 4-4 सांसद बीजेपी को दिए गए और राज्यसभा का सांसद भी उन्होंने चुरा लिया। इसके बावजूद उनको यहाँ के किसानों की, यहाँ के सेब उत्पादकों की कोई फिक्र नहीं। यही नहीं, लोग इसलिए भी कह रहे हैं कि टाइटैनिक डूब रहे हैं इनके जुमलों का, कि जहाँ पे जनता की भलाई की काम आती है, जैसे ओपीएस, वो तो जनता का पैसा है, वो तो सरकार का पैसा भी नहीं है। चलो केंद्र सरकार का पैसा था, आपदा में आपने नहीं दिया। ओपीएस में तो जनता का पैसा देना था, वो भी देने से मना कर रहे हैं। जिस चीज के ऊपर जनता ने एक नई सरकार चुनी हिमाचल के अंदर, उस जनता के पैसे पे भी मोदी सरकार इस तरह से हक जमा के बैठी है जैसे कि जनता का, उसके वोट का इस देश में कोई मतलब नहीं रह गया। और सबसे बड़ी बात, मैं भी हिमाचल से रिश्ता रखता हूं, मेरी वाइफ हिमाचल से ही है, पालमपुर से। मैं जानता हूं हिमाचल की धरती ये फौजियों की धरती है। मेरे अपने परिवार में सारे एक्स सर्विसमैन हैं। एक पूरा सेक्टर उन्होंने ध्वस्त कर दिया अग्निवीर योजना लाके। मोदी जी को देश में जब वो प्रधानमंत्री बने थे तो दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी फौज मिली थी। भारत की फौज दुनिया के दूसरी सबसे बड़ी फौज थी। और ये वो फौज है जो मोदी जी के आने से पहले दुनिया में न्यूक्लियर पावर थी। हम भारत न्यूक्लियर पावर देश है, ये मोदी जी के पहले हो गया था। भारत स्पेस पावर है, मोदी जी के पहले हो गया था। भारत आईटी पावर है, ये सब सुरक्षा से जुड़ी चीजें हैं, ये मोदी जी से पहले हो गया था। लेकिन 10 साल में इन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये किया है कि जो रेगुलर भर्ती बंद करके दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी फौज को कमजोर करने की तरफ, पूरी फौज को ठेके पे देने की तरफ, कॉन्ट्रैक्ट पे लेने की तरफ, एक किस्म से 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट है अग्निवीर, पूरे देश को धकेल दिया है। और हिमाचल के तो लगभग हर गांव में अधिकांश घरों के साथ ये उन्होंने जुल्म किया है। और इसलिए हम लोग इस चुनाव के अंदर स्पष्ट वायदा कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, इस इलेक्शन में जीतेंगे हम, इंडिया अलायंस की सरकार आएगी, तो इस सबसे पहला काम हम जो करेंगे वो इस अग्निवीर योजना को सिरे से खत्म करने का करेंगे। कांग्रेस की सरकार आएगी तो पुरानी तरह से जो भर्ती होती थी, जिस तरह से रेगुलर फौज बनती थी, वो फौज जो देश को सुरक्षित रखती थी, हम वापस उसी फौज के सिस्टम पे जाएंगे। ये कांग्रेस का एक कमिटमेंट है हिमाचल की जनता के साथ और देश की जनता के साथ।